हेलो, मेरा नाम है जय सोनी और आज हम देखेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम का यदि आप फॉर्म भर रहे हो या भर दिया है तो आपके लिए क्या बेटर रहेगा कि सेकंड जो लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश ज़्यादा सही रहेगी या संस्कृत। और बहुत लोग गलती कर देते हैं तो वो गलती आपको नहीं करनी है। ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सेकंड लैंग्वेज में कौन सी लेना है। ठीक है, अब इंग्लिश वाले जो होंगे इंग्लिश मीडियम के, उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही चुनी होगी। लैंग्वेज से मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट होता है ना, फर्स्ट तो आपका पेडागोजी हो गया, सेकंड आपका मैथ्स हो जाएगा, सोशल साइंस हो गया बहुत लोगों का, ठीक है, मैथ्स और साइंस। अब फिर इसके बाद क्या जाएगा, ईबीएस आ जाएगा। इसके बाद हमें लैंग्वेज सेट करने के लिए बोला जाता है कि फर्स्ट लैंग्वेज हमें क्या रखनी है। कुछ लोग हिंदी रख देते हैं, जो हिंदी मीडियम से होते हैं वो हिंदी ही रखते हैं। अब सेकंड लैंग्वेज में उनको कन्फ्यूज़न होता है कि वो इंग्लिश को प्रेफरेंस दें या संस्कृत को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से हम समझेंगे इस चीज़ को, यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम क्यों भर रहे हो, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप कहोगे कि हमें केबीएस एग्ज़ाम को देना है, एनबीएस एग्ज़ाम को फाइट करना है, या आपका डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम हो गया, या फिर आपके ईएमआरएस एग्ज़ाम हो गए। ठीक है, इन एग्ज़ाम को आपको फाइट करना है, इसलिए आप सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है सेंट्रल लेवल का जहाँ पे आपकी संस्कृत पूछी जाती हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश ही आएगी। यदि आप संस्कृत भरते हो यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन यदि आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो वर्ग 3 की और आपने वहाँ पे संस्कृत भर दिया है, क्योंकि देखिए कुछ लोगों का होता है इंग्लिश उनको लगती है कि कमज़ोर है, ठीक है, और वो संस्कृत आसानी से कर लेंगे, उनको ऐसा लगता है और इस वजह से वो संस्कृत भर देते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ यदि आपकी कमांड है इसमें, ठीक है, तो और आपको लगता है कि मैं बाद में इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, अभी मैं संस्कृत ले लेता हूँ और नंबर मेरे अच्छे आ जाएंगे, तो मैं आपको बता दूँ आपकी, यदि आपने बीएड की क्लास लगाई हुई है ना, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आपके जो है ना, आप क्लियर कर लोगे, कट ऑफ क्लियर कर लोगे सीटेट की। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों से सुना है, मेरी खुद की बात है। ठीक है, तो आसानी से कर लोगे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप को लगता है कि मैं संस्कृत नहीं इंग्लिश से ही करूँगा, मेरी कुछ लोगों को रहता है ना कि इंग्लिश अच्छी नहीं भी रहती फिर भी वो भर देता हूँ, फिर भी क्वालिफाई करता है, क्योंकि मैं बता दूँ आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और जैसे कि आपके गोले भरने वाले जो थे ना, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, और इस वजह से आपका जो लास्ट लैंग्वेज है ना वो छूट जाती थी, अक्सर छूट जाती थी, मेरे भी बहुत से क्वेश्चन छूट गए थे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में मैंने बिना देखे ही गोले भर दिया था, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई है। आपको बहुत प्रॉपर टाइम मिलने वाला है, पूरा पूरा टाइम मिलेगा, आपको सिर्फ क्लिक करना है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया है, तो आपके पास टाइम भरपूर रहेगा। तो यदि आप चाहते हो कि संस्कृत में मेरी बहुत अच्छी कमांड है, हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप ऐसा सोच रहे हो ना कि संस्कृत में बहुत आसान लगेगी, संस्कृत में भी बहुत हार्ड हार्ड टॉपिक रहते हैं, हार्ड हार्ड वर्ड रहते हैं, और पैसेज ज़्यादातर पूछा जाएगा, पैसेज से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनने हैं। तो क्या आप कोई भी पैसेज पढ़ के समझ सकते हो? इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप आसानी से उसे संस्कृत को ही चूज़ करें। लेकिन यदि आप, जैसे मैंने बोला, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, जैसे वर्ग 3 हाल में ही होने वाला है लेकिन अब मार्च में पोस्टपोन्ड हो गया है, तो यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपने यदि यहाँ पे संस्कृत भर दिया है तो आप यहाँ पे भी संस्कृत भरोगे तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो जाएगी कि आपकी दोनों की तैयारी हो जाएगी यहाँ से। लेकिन यदि आपने इंग्लिश भरा होगा तो कोई बात ही नहीं है, आप यहाँ पे भी इंग्लिश भरोगे। लेकिन यदि आप आगे की देखना चाहते हो ना, वो कहते हैं ना कि पास का फ़ायदा नहीं, हमें दूर का नुकसान देखना चाहिए, तो वही बात यहाँ पे भी है। यदि आप दूर का फ़ायदा देखना चाहते हो तो आप इंग्लिश प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस में भरोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी, आपकी तैयारी के लिए भी, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। जब आप सीटेट क्वालिफाई कर लोगे ना इंग्लिश से, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। और मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ क्वालिफाई करो एग्ज़ाम को, मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छे नंबर लेके आओ आप, लेकिन क्वालिफाई से भी काम चल जाएगा। इसलिए अब आपके ऊपर है ये चीज़ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। और भी ऐसी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए या जो भी आपको इससे रिलेटेड, सी टेट से रिलेटेड पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।